बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो इंतहाई अहम खबरें वो आपको बताता हूं कि चीनी सदर की जानिब से एक बहुत बड़ा हुक्म सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज को कहा है कि वो हर सेकंड जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये आर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर आपको बताते हैं। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो अफ़गानिस्तान का भी दुश्मन है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किया, मगर उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अफ़गानिस्तान का भी दुश्मन है, क्योंकि हाल ही में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं। उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं चीन की। चीन के हवाले से चीनी सदर का जो बड़ा बयान सामने आया है और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की वो जीनत बन चुका है। भारत में शदीद भौचाल भी आ चुका है कि चीन क्या करने जा रहा है। और चीनी जो सदर हैं उन्होंने जनाब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इजलास बुलाया, उसकी सदारत की, और उस दौरान जो गलवन वैली लद्दाख के वाक़यात थे वो ज़ेर बहस आए। और उसी तनाज़ुर में 2021 का पहला जो आर्डर है चीनी सदर की जानिब से वो जारी किया गया है कि उनकी जो PLA है वो मुकम्मल तौर पर रेडी रहे, हर सेकंड जंग के लिए तैयार रहे, तमाम फ़ौजी साज़ो सामान के साथ। कोई ये ना कहे कि जी अभी तैयार करने का वक्त दिया जाए, अभी से ही तैयारी रखें। उसकी ट्रेनिंग जो है वो मुसलसल जारी रखी जाए, ट्रेनिंग का सिलसिला भी ना रोका जाए। जो फोर्स है उनको इस हवाले से मुकम्मल तौर पे आगाह किया जाए। और उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि तरबियती जो सिलसिला है वो जदीद तरीके से किया जाए और टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हो वो तरबियती सिलसिला भी, कि तमाम फ़ौज को टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पे मुतारफ़ कराया जाए, उसके साथ ही उसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए और हर वक्त हमा वक्त वो चौकन्ना रहें। किसी भी वक्त उनको ये आर्डर आ सकता है कि अब हमला कर दिया जाए, यानी अगर कोई चीन के ख़िलाफ़ हमला करता है। मगर ये भी आपको एक साथ बात बताऊं कि एक मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी हुआ है कि अगर चीन पर कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पर तस्वर होगा, इसी तरह पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो वो भी चीन पर तस्वर होगा हमला। इसीलिए मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो कर दी गई हैं अहकामात के बाद, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। पीछे कोई एक हफ़्ता पहले की ये खबर है कि भारत की जानिब से जो गलवन वैली में पिंगिंग झील है जिसका एक हिस्सा चीन के पास है, एक हिस्सा भारत के पास है, भारत ने वहाँ पर जदीद किस्म की जंगी पेट्रोलिंग कश्तियाँ जो हैं वो उतारी हैं, उस झील में पेट्रोलिंग कर रही हैं, जिसमें जदीद किस्म के जंगी आलात नस्ब किए गए हैं। उनमें सर्वेलेंस का निज़ाम भी है, इसके अलावा जदीद किस्म का असला जो है वो भी उसमें लगाया गया है। कि इसका मतलब ये है कि भारत कोई भी किसी वक्त कोई गड़बड़ कर सकता है। तो इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर चीन ने अपनी फ़ौज को हर सेकंड जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। जो वर्ड यूज़ हुआ है वो वर्ड ये है कि मस्ट बी रेडी टू एक्ट एट एनी सेकंड। हर सेकंड जो है ना आप जंग के लिए तैयार रहें, किसी किस्म की कोई कोताही की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2012 में भी एक दफ़ा आर्डर आया था, फिर 2015 में भी आया था, और अब ये 2021 का चीनी सदर का पहला हुक्मनामा है जो चीनी फ़ौज को जारी किया गया है कि वो जंग के लिए तैयार रहें। सूरत हाल किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान के साथ भी गड़बड़ करता है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि आइंदा चंद महीनों में भारत कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है, तो उस हवाले से भी अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो न सिर्फ पाकिस्तान जवाब देगा बल्कि चाइना भी भारत को जवाब देगा। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो खबर है जो हमने आपसे बात की अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान कौंसल जनरल की जानिब से एक ख़त जो है पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है कि बलूचिस्तान के इलाके मच में जो दहशत गर्दों ने कार्रवाई की है जिसमें 10 मजदूर शहीद किए गए हैं, उस हवाले से उन्होंने अफसोस का इज़हार भी किया है। और बट उन्होंने एक वर्ड जो यूज़ किया है कि ये जो दहशत गर्द हैं ये दोनों मुल्कों के आप कह लें कि दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन है, और इन दुश्मन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा है और दोनों मिलकर इन दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे।
اب مچھ علاقے کا جو واقعہ ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کرایا ہے. را فنڈڈ جو یہ کام ہے، اور یہی افغانستان کی سرزمین ہے جو استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہوا ہے، افغانستان کی ہی سرزمین استعمال ہوئی ہے اور یہ کارروائی کی گئی ہے. 10 مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے، مگر اس میں 7 افغانی بھی شہید ہوئے ہیں. جو افغانستان حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 7 اس میں وہ افغانی ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے. ان میں سے 3 جو ہے شہداء، ان کی انہوں نے میتیں مانگی ہیں کہ ان کے لواحقین افغانستان میں ہی رہتے ہیں تو ان کو واپس بھجوایا جائے افغانستان، تاکہ ان کو وہیں پر ہی دفنایا جا سکے. اور وزارت خارجہ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں تاکہ ان کی میتیں ان کے ورثہ کے حوالے کی جا سکیں. یہ ایک لائن ہے بٹ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب افغانستان کو ایسا ایسا یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کس طریقے سے گھنونے کھیل میں ملوث ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے بھارت نے جو ایک نیا بھارتی فوج کی جانب سے میں کہوں گا نیا سلسلہ شروع کیا، افغان بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع کیا. پہلے ہی ایک بریگیڈیئر نارائن تھے، اس میں انہوں نے بھی بھارتی سفارت خانے میں جو بچی اپنی اسکالرشپ کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ بھی انہوں نے ریپ کیا تھا، اور پھر ابھی ایک اور بچی کے ساتھ بھی ریپ کیا ہے. تو افغانستان کی جانب سے اس پر بھی شدید احتجاج کیا گیا ہے. پہلے جو بریگیڈیئر نارائن تھے ان کو تو واپس بھارت ہی بھجوا دیا گیا تھا، لیکن یہ مسلسل جو واقعات ہیں افغانی بیٹیوں کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں، اس پر بھی افغانستان جو ہے سخت ناراض ہے بھارت سے. اور پھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پاکستان واضح طور پہ یہ کر چکا ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں بھارت ملوث ہے. اور اب افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جن دشمنوں نے یہ حملہ کیا ہے وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست تو نہیں مگر بالواسطہ ہی صحیح، انہوں نے بھارت کو بھی اب اپنا دشمن تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. یہ نہ صرف پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے بلکہ اخلاقی بھی کامیابی ہے، جو ہم مسلسل بھارت کو کہتے رہے ہیں، افغانستان کو کہتے رہے ہیں کہ بھارت کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہی ہے، دشمن رہے گا، کیونکہ وہ صرف ملکوں کا دشمن نہیں بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اسی لیے جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم کنٹری ہے اور ان کی حکومت جو ہے مسلمانوں کی وہ بھارت کے ساتھ اچھی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں تو بس ان سے نفرت کرنی ہے، ان کو گولیوں کا ہی نشانہ بنانا ہے. تو جس وہ سوچ کے تحت چل رہے ہیں، RSS نظریے کے تحت چل رہے ہیں، تو بھارت کسی بھی ملک کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ افغانستان کے حوالے سے بیان آنا ایک بہت بڑی بات ہے، جو کہ افغان قونصل خانے نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. ناظرین، یہ تھی ایک انٹرنیشنل خبر، سوچا یہ بھی آپ تک شیئر کروں. انشاءاللہ اسی طرح اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.